आपका परिचय। अंजुम परवेज, जिला पार्षद जोकीहाट, सह जिला उपाध्यक्ष जन स्वराज पार्टी और भावी प्रत्याशी जोकीहाट विधानसभा। यहाँ पर आपके द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, ये कार्यक्रम करने का उद्देश्य क्या? उद्देश्य ये था कि जन जन तक जन स्वराज के प्रशांत किशोर की जो बातें हैं, जो हमारी पार्टी का सोच है, उसको जन जन तक पहुँचाना और आगामी विधानसभा में ज़्यादा से ज़्यादा सीट लाकर बहुमत से चुनाव जीतना। क्या लगता है यहाँ पर आप जोकीहाट प्रखंड से विधायक के प्रत्याशी हैं जन स्वराज पार्टी से, यहाँ की जो जनता है आप पे क्या भरोसा करे? भरोसा ये करती है कि जनता उब चुकी है इन लोगों के झूठे वादों से। सारी पार्टियों के जात पात के नाम पे वोट लेते हैं ये लोग, हिंदू मुस्लिम करके वोट लेते हैं। और आज मुस्लिम इसलिए वोट दे देता है राजद को कि वो डर से कि हमको बीजेपी भगा देगी बिहार से, हिंदुस्तान से, और बीजेपी को इसलिए लोग वोट कर देते हैं कि चलो मुसलमान जीतेगा, उसकी सरकार बनेगी तो वो लोग हम पर हावी हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं। और हमारी पार्टी का सोच है कि जात पात और कभी हमारे बारे में नहीं सोचा। आज वो अपने बच्चों के बारे में सोच रहे हैं, आज लालू जी अपने बच्चे के बारे में सोचते हैं, आज नीतीश जी अपने बच्चे के बारे में सोच रहे हैं, और प्रशांत जी का सोच है कि आज बिहार में जो बदहाली है उसके बारे में सोचा जाए, वो कैसे दूर हो, यहाँ आदमी किसान कैसे समृद्ध हो, यहाँ शिक्षा व्यवस्था कैसे सही हो। आज जो हमारे लोग बच्चे भाई लोग पलायन करके अब जा रहे हैं बाहर कमाने के लिए, और जहाँ उनको अब अभद्र भाषा से इस्तेमाल करता, बिहारी करके गाली दी जाती है, उनको मतलब कोई इज्जत और वक़ार नहीं बचता है। अच्छा, ये जो चाहे राजद हो या AIMIM हो या बीजेपी हो, सभी वादे जीतने से पहले लगातार वादे कर रही थी, लेकिन जीतने के बाद जमीनी स्तर पर कुछ भी नजर नहीं आया। ऐसा तो नहीं है प्रशांत किशोर की पार्टी से अगर आप लोग जीतते हैं तो क्या लगता है जमीनी स्तर पर गाड़ियाँ नजर आएंगे? एकदम आएगी, इसलिए कि हम ये नहीं कह रहे हैं, हम किसी नेता के बेटा को टिकट नहीं देने जा रहे हैं कि फिर वही व्यवस्था होगी। हम तो व्यवस्था परिवर्तन की बात करें। अगर गरीब का बच्चा भी उस लायक है, उसकी वो सोच है, तो हम उसको अपने बल पे, हमारी पार्टी अपने बल पे चुनाव लड़ाएंगे और वो जीत के। उसके अलावा प्रशांत जी का कहना है, अगर हमने कैंडिडेट चुन लिया मगर अगर वो उस लायक नहीं है तो उसको आप वोट नहीं दें, ऐसी कोई पार्टी नहीं करती। हर पार्टी करती है कि आप हाथ पकड़ के कि हमारे ये नेता को हमने टिकट दिया, उसको आप जिताओ तो मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। प्रशांत जी कुछ नहीं कर रहे कि हम ऐसा कर देंगे। उन्होंने एक व्यवस्था की बात कही है जो हर घर की मजबूरी, हर घर की कहानी है कि आपके बच्चे आज जो स्कूल में पढ़ रहे हैं और गवर्नमेंट में स्कूल की पढ़ाई की क्या व्यवस्था आप बता सकते हैं, और आज जिसके जो पैसे वाले हैं उसके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। और आज हमारे स्कूल में बच्चे काफ़ी हैं, टीचर भी काफ़ी हैं। पढ़ाई क्या है, ऑनलाइन हाजिरी बना, सुबह में हाजिरी बना, फिर शाम में दिन भर वो बच्चों को नहीं पाते हैं। ये खिचड़ी के लालच में 10 तो गरीब बच्चा आता है, उसका भी 40 का हाजिरी बनता है 10 होता है तो ये एक लॉलीपॉप है। उसके अलावा हमारी सरकार आएगी तो हम ये नहीं करें कल वो शिक्षा व्यवस्था सुधार देंगे, मगर जब तक हम नहीं सुधारेंगे इस बीच में प्राइवेट स्कूल में बच्चे का नामांकन करेंगे। 0 से 15 साल के बच्चे, 6 से 15 साल स्कूल की लाइफ होती है, तो उसको हम वहाँ नामांकन कराएंगे, उसका खर्च हमारी सरकार करेगी। उसके बाद हर ब्लॉक में एक नेतरहाट और नवोदय जैसा प्राइवेट विद्यालय जैसा विद्यालय करेंगे, वहाँ सारा कम्युनिकेशन होगा। हम 5 साल में, हमने ये कहा कि हमारी पार्टी का कहना, मैं 5 साल में परिवर्तन करूंगा। ये नहीं एक बैग में कोई हवाई जहाज लड्डू दिखा दूँ जादू। 5 से 10 साल में बिहार को पूरी तरह ये करने। आज हमारे मजदूर गुजरात, बंगाल और जगह जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, कल वहाँ के मजदूर यहाँ में। आज हमारे यहाँ हम किसान हैं, सारी खेतियाँ होती हैं, हर तरह का फसल उपजाते हैं। हमारे यहाँ एक भी फैक्ट्री नहीं है, फसल हम उपजाते हैं, फैक्ट्री विदेश में है। कल की बात है जो हम अपनी बात कर रहे हैं, मनमनकी में एक चीनी मिलता है जिसके हमारे फादर वगैरह शेयर होल्डर। आपको याद होगा कटिहार में और किशनगंज में जूट मिलता है, यहाँ पाट की खेती आज भी कुछ जगह होती है, मगर सारी फैक्ट्रियों को बंद कर दिया। ये पाट आज हमारा बंगाल जाता है और अदर स्टेट जाता है, तो हमको रिटर्न कम मिलता है। हमारा लागत जो होता है फसल पे उसकी वो कम आता है। और आज हम मक्का की खेती करते हैं, 1800 से लेकर 2200 तक उसको बेच देते हैं, और वही मक्का का प्रोसेसिंग होकर जो हमारे यहाँ लावा कुछ और कुछ आता है वो हम आपको 100 से 150 रुपये kg खरीद रहे हैं। अगर वही व्यवस्था आज हमारे यहाँ हो जाए, मामूली बात है कि आज ये मुर्गी का चारा, मछली का चारा, मक्का हम उपजाते हैं, बंगाल से बन जाता है। अगर वो व्यवस्था हम यहाँ कर लें तो हमारे लेबर भी उसमें होंगे, हमारा बच्चा भी उसमें मालिक होगा, मैनेजर होगा, सारा वही मक्का का रेट आज हमारे यहाँ कम से कम 50 रुपये होगा।
40 होते, किसान को फायदा हो। दूसरी बात इनका प्रशांत जी का जो सोच है, जो हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो है, उसमें एक चीज़ और आता है कि हम किसान को मजदूर सप्लाई करेंगे। अब बोलिए कि कहाँ से लाके करेंगे? आज जो मनरेगा का पैसा आता है लेबर के खाते में, काम तो लेबर से कराते नहीं है, नेता लोग ठेकेदार लोग उसके खाते से पैसा निकाल के जेसीबी से काम करवाते हैं, मशीनों से काम करवाते हैं। वही पैसा हम किसान को दे देंगे, उसी के बदले में किसान को मजदूर। तो वो आदमी 10 से 12 हज़ार रुपया हमारे यहाँ कमाएगा, तो प्लान क्यों करेगा? आज आए दिन आप देख रहे हैं कुछ न कुछ नई घटनाएं हो रही हैं, हमारे मजदूर बाहर मर रहे हैं, या हमारी माँ बन मर जाती है, तो मजदूर वो आके बेचारा मिल नहीं सकता अपने माँ बाप से। दूसरी बात है, और आज जब वो यहाँ होंगे तो हमारी शिक्षा व्यवस्था भी हम दूर से जब करेंगे तो हमारे बच्चे यहाँ पढ़ेंगे। आज लोग बोलते हैं कि बिहार में IAS IPS बहुत, मैं भी कहता हूँ, मगर वो बाहर में पढ़ के। अभी हमारे ये महबूब साहब ने कहा मीटिंग में कि आप जाके देखिए बड़ी बड़ी हवेलियाँ खाली है, हमारे बच्चे जब बाहर में पढ़े वही जॉब मिला वहीं शिफ्ट कर गए बिहार के लोग। अगर हमारे वो व्यवस्था है तो हमारे बच्चे यहीं पढ़ के यहीं रहेंगे। आज मेरी बच्ची ग्वालियर में एग्ज़ाम दी है, मेरी खुद की बच्ची, और अगर वो व्यवस्था यहाँ होता तो मेरी बच्ची यहाँ एग्जाम देती। बकरीद जैसे त्यौहार में वो घर नहीं आ सकती है। और आज स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या हाल है? आज नाम का है, घोषणाओं का अनबार है, ये लोग घोषणा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आज जब आता है इलेक्शन तो हम बदहाली को दूर करें। आज हमारी पार्टी ने घोषणा किया कि मेरी सरकार आएगी तो आते साथ हम 2000 रुपया पेंशन योजना लागू करेंगे। जमानों से ये 400 रुपया पेंशन था, और एक बैग हमारे डर से उन्होंने 1100 कर दिया, फिर भी हिम्मत नहीं पड़ी 2000 करने की। मेरी सरकार आएगी उसको लागू करेंगे उसी टाइम। उसके बाद आज लोग बोलते हैं शराबबंदी पे, बहुत मुस्लिम खुश है कि शराबबंदी कहाँ हमको दिखा दे। बंदी आज के डेट में जहाँ पे हम बैठे हैं, यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे अभी के डेट में शराब मिल रहा है, कर दिया। आज जो देसी महुआ शराब 10 रुपये में मिलता था, जो महुआ था, वो आज टैबलेट मेडिसिन क्या क्या देकर उसको रहता है। हमारे बच्चे का जीवन और गुर्दा बर्बाद हो गया, बीमारी से मर रहा है। प्लस उनको आप जेल में चढ़ा देते हैं, और वो जो उसकी क्या हालत होती है। तीसरी बात यह है कि आज जब शराबबंदी, मैं कहता हूँ होना चाहिए, मगर पूर्ण शराबबंदी कहाँ पे है? वही चीज़ जो 100 रुपये में आपको मिलता था शराब, 400 में मिलता था, आज के डेट में मिनिमम 600 से लेकर 2000-2200 तक में मिलता है। आपने देखा होगा कि लोग चरस और स्मैक का नाम नहीं जानते थे, आज चरस स्मैक हर घर में बिक रहा है, गाँव और मोहल्ले में बिक रहा है। ये नीतीश जी की शराबबंदी किया, ये तो इलेक्शन का ड्रामा करके पिछले चुनाव में उन्होंने औरतों को अपने फेवर में करके वोट ले लिया। यहाँ पर देखा जा रहा है कि एक तरफ नीतीश कुमार के द्वारा कहा जा रहा है कि शराबबंदी, लेकिन आज के डेट में, मैं आज की बात कर रहा हूँ, पीपरपोती गाँव से हजारों रुपए की शराब जलालबाग थाना के द्वारा जब्त किया गया, और उससे पहले आपको पता होगा कि पूर्णिया में भी जब्त किया गया। लेकिन ये बताएं कि ये शराबबंदी अभी तक क्यों नहीं? ये वजह ये है कि इसमें हमारे नेता, बड़े लोग और प्रशासन की मिली भगत है। 10-20 लाख का शराब पकड़ लिया, गाड़ी पकड़ लिया, दिखा दिया कहाँ भाई हम ऐसा रहे हैं। और ये सारा जो व्यवस्था, ये तो थाने में शराब बिक रहा है। कई बार आपने भी न्यूज़ में देखा होगा, थाना वाले शराब ले जाते हैं। अगर 100 कार्टून पकड़ा गया तो 25 कार्टून 50 कार्टून 100 किया, बाकी को बिचवा देते हैं। तो ये पैसा उसकी औकात नहीं एक थाना प्रभारी के उसको पचा ले, ये मंत्रालय तक जाता है पैसा, ये एसपी को देते हैं, एसपी आगे देता है। आपकी लूटपाट की बात की, अभी जो वर्तमान विधायक है आपके जोकीहाट के, उनके कार्यकाल में मोटेशन के नाम पे 5000 रुपये लिया जाता है, और परिमार्जन के नाम पे 2500-2000 रुपया लिया जाता है, जो कि नहीं लेना चाहिए। संबंध में क्या करना है? नहीं, इसकी वजह सुनिए, मैं आपको एकदम सच्चाई बताऊं, जब एक बार ये हंगामा हुआ शुरू में, परेड विधायक ने मीटिंग किया ब्लॉक में, ये भ्रष्टाचार दूर होना चाहिए। उसी के कल होकर भ्रष्टाचार बढ़ गया, इसलिए क्या वो डायरेक्ट पैसा लेते हैं। अब जाइए, वो कहेंगे भाई हम लोग क्या करें। आप किसी भी ऑफिसर से पूछिए, खास के जोकी प्रखंड में, चाहे वो सीओ हो, बीडीओ, मुँह चाप के बोलता हम सर हम लोग क्या करें, क्यों लग रहा था हम लोग क्या करें। अच्छा, ये बताएं कि आपकी जोकीहाट में आज से कुछ दिनों पहले करीब वीडियो रणवीर कुमार के द्वारा 1.5 करोड़ का घोटाला किया गया, लेकिन उन पर कुछ कार्रवाई नहीं की गई। ये तो कहा कि ये जो इतना घोटाला 1.5 करोड़ वो घोटाला करता है, उसकी औकात नहीं वीडियो के रखने की, वो मंत्रालय को देता है, वो विभाग को देता है। आप जाइए एक थाना प्रभारी से पूछिए, उसकी पोस्टिंग करने के लिए कितना पैसा लेते हैं कि मालगांव थाना में ज़्यादा क्राइम ज़्यादा होता है, या बहुत गरीब लोग हैं, राज्य मुकदमा, तो वहाँ का क्या रेट है। बॉर्डर एरिया जोगबनी का पूछ लीजिए, ये लोग तो डाक करते हैं थाना पर, किसको बेचारे कौन कमा कर देगा। ये तो मीडिया में एक सिस्टम बना दिए हैं।
आप मीडिया वाले आप देखते होंगे आए दिन क्या हो रहा है। तो ये और अभी जो हमारे अर्जेंट विधायक हैं, मंत्री भी रहे, और जानिए इससे भरत से तो कोई है ही नहीं जो कि हाट में डायरेक्ट आप उस पर टारगेट कर रहे हैं। टारगेट नहीं, मैं उनके सामने कह सकता हूँ, मैं बात तेज कह सकता हूँ, इसको गलत कीजिएगा और उसको हम सबूत के साथ। आपको सैफुल्ला में एक रोड है, मैं सबूत कर दे रहा हूँ, एक रोड रेलवे से इधर बनना था, मैं उसके यहाँ गया था, विधानसभा चुनाव उसकी मदद नहीं किया, उसके भाई सरपंच की हमने मदद किया था, और जब वो विधानसभा चुनाव जीता तो हमको को मतलब नहीं रहा उससे। और मगर हमारे एक सामान्य बैठक में हर जिला परिषद हर विधायक को हम लोग दावत देते हैं, जिला परिषद की बैठक में MP को भी वो लोग नहीं भी आते हैं, और एक बैठक में शाहनवाज था वहाँ पे, और शाहनवाज साहब से हमने सवाल किया कि आप फला फला समस्या है, आप इसको देखिए। उन्होंने कहा भैया आप लेटर पैड पे लिख के दीजिए, या हाउस में एक सवाल जवाब में मेरा लिखा हुआ है। उसके बाद फिर भी वहाँ भी बात खत्म हो गई। उसके बाद जब ये पार्टी चेंज करके राजद में आया, मैं इसको घर पे गया, हमारा भतीजा सुफियान यहाँ पे मौजूद है, अब जब मंत्री बनकर आए, मैं गया कहा बडेगा कुर्सेल बलुआ के लोगों को लेकर, मैं नाम ले लेकर बता रहा हूँ। और उसके बाद 2-3 समस्या थी, एक तो नदी वाला समस्या था, एक आपको याद होगा डुमरी घाट पुल का मामला था, जिसका सचिन साहब चिलानी आज के थे, एक पाया में काम भी शुरू हुआ था, मैंने इसमें काफ़ी जद्दोजहद किया। उसके बाद मैं आपको REO एक्सिक्यूटिव को उठा के ले गया ज़बरदस्ती कि आप चलो इंक्वायरी को, काफ़ी पब्लिक जाके गिरा था, मैं प्रदीप सिंह के पास गया लोगों को लेकर। उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं किया। उसके बाद हमने कई रोड का सवाल किया कि भाई ये सब रोड है बड़ी बुरी हालत में, तो बोला ठीक है सैफुल्ला, मैं इंजीनियर का नंबर दिया, इंजीनियर से बात करा कि वो जाएगा नापी कर लेगा, वो नापी के आज तक नहीं हुआ। तो हमने जिला परिषद के फंड से 3 पार्ट करके आज उस रोड को बनाया। एक वो आपको चैनपुर में एक रोड है, चैनपुर चौक के पास, आप देखे होंगे वसीक मुखिया के घर के पीछे से, हमने पहले उसको डालना चाहा, वो जो NFC में गया तो वहाँ से ब्रेक हो गया, वीडियो के साथ क्यों रोक दिए, तो वीडियो सब झूठ बोलता है या सच बोलता है, सच बोला कि नहीं सर वो विधायक करेंगे, हमने छोड़ दिया, आज तक वो नहीं हुआ। तो अभी हमने उस योजना को डाला है, NOC वगैरह कहा गया, वर्क ऑर्डर मेरा नहीं निकला है, हो सकता है कि निकल जाए, हम कर लें। आप जाइए। उसके अलावा अभी जो नदी के हालात हैं बकरा और पनमान का, तो घर काफ़ी ज़्यादा जगह घर कट रहा है, आपने भी दिया है न्यूज़ में की जगह कि वहाँ पर घर कट रहा है फला जगह। आपको याद होगा 1.5 साल पहले जल संसाधन विभाग 12 भंडार बनाया था, जिसमें आपको बरडेगा बलुआ वसी घर डीलर्स के घर के पीछे मस्जिद के पास आपको बरडेगा, और आपको रानी पेपर पाती खाता घाट में इस पार हम लोगों ने हाउस की मीटिंग में हंगामा किया, जल संसाधन विभाग से लड़ाई किया, तब उन्होंने उसको विभागीय बना, डॉक्टर निजाम के घर के पास मंगरा हाट पे, इसी तरह 12 भंडार उन्होंने बनाया। वो भी आज वो भी लिखित में है मेरे पास, जो हाउस की और मीटिंग होती है उसका जो जवाब आता है, आंसर आता है सामान्य बैठक में, तो वो हमने कहा। आपको मंगरा पुल के पास आप देखे होंगे इस साइड फ्लड फाइटर लगा हुआ है, इसके लिए आप एक चूड़ी से बात कीजिए, वहाँ के ग्रामीण से जाकर बात की, हमने लोगों को वहाँ बुलाया चूड़ी वगैरह को वहाँ पे, तब वो पिलर वाला ऐसे फ्लड फाइटर लगता है वो लगवाया गया, जो आपकी मौजूद है वहाँ पे कटान रुक गया, नहीं तो भुगतान ज़्यादा तो घर खत्म हो जाता। इन्होंने कुछ वैसा नहीं किया। ये मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री बने तो पूरा दुनिया घूम लिए, ये जो ये बने आपदा मंत्री तो बिहार का कोई गली नहीं छोड़ा, आपने देखा होगा। आज यहाँ ये डिस्ट्रिक्ट में, कलबू डिस्ट्रिक्ट में मंत्री जी आ रहे हैं, अपना प्रधान मंत्री, ये क्या इन्होंने काम के नाम पे तो कुछ नहीं किया। खासतौर से देखा जा रहा है कि वो 17 महीना आपदा प्रबंधन मंत्री रहे, लेकिन आपको पता होगा कि जो खाता पुल है जो कि करीब 50 बस्ती को जोड़ती है, जो पुल क्षतिग्रस्त है, लेकिन वो पुल अब तक नहीं बना। ये मैं उस पर आपको कहने जा रहा हूँ। हम लोग ने मझगांव पुल पे स्टेटमेंट दिया था, मासूम रजा रडिया लोग आए और हम लोग वहाँ पे स्टेटमेंट देके मझगांव का अप्रोच नहीं बन रहा है, उसमें से भूमि अधिग्रहण का मामला था, तब उसके बाद ADM साहब के टेबल पर था फाइल, उसकी जांच टीम आई थी, हम खुद थे उसमें, उसके बाद तब उसको आज वहाँ अप्रोच चालू हुआ। उसके बाद आपको मझगावा और मसूजा के बीच में अभी पुल टूटा है जिसको बनाया जाना है, उसका आवाज़ भी हम लोगों ने उठाया था। उसके बाद आपको खाता पुल जो बीच में दबा हुआ, वहाँ पे हम लोग भी गए थे, आज वो खाता पुल आपका टेंडर हो गया, साइड में पुल बनने जा रहा है। मगर उन्होंने क्या किया उस टाइम में, जिस टाइम में हम लोगों ने मीडिया वाले को बुलाया था, उस टाइम में उस टाइम तो उस पुल का मेंटेनेंस का पैसा उठ रहा था, पुल टूट खत्म हो गया ऐसे, और पुल का मेंटेनेंस का पैसा उठा रहे हैं आप एक भी वैसा काम हमको दिखा दीजिए शाहनवाज साहब का जो सराहनीय है। अब चौकी हाट चले, उतना अच्छा हाई स्कूल है,
हाई स्कूल का फील्ड में इतना पानी है आज के डेट में, और वो सब्जी की दुकान लग गई है रोड पे। आपको रजिस्ट्री ऑफिस है, रजिस्ट्री ऑफिस में अगर जाइए आप, बारिश हो जाएगी तो मतलब कि चप्पल हाथ में लेकर बरंडा पर चढ़ना होगा। रेफरल हॉस्पिटल जो कि हाट में है, वहाँ ये हालत है कि रेफरल हॉस्पिटल जाने के लिए आपको जूता खोलना होगा, पैंट भिजा रहा होगा या लुंगी उठाना होगा। आप जाकर देखें, आज आपको जो कि हाट में एक ही परिसर में आपका अंचल कार्यालय है, प्रखंड कार्यालय है, आपको ये थाना है, उसके बाद आपको बिजली ऑफिस है, सारे ऑफिस उसी जगह है, मगर आप जाइए वहाँ पे एक भी शौचालय है। आप हमारे जैसे लोग जाएंगे वीडियो तो डरो से क्या गए वहाँ हमारे चैम्बर में चले जाइए, बाकी लोग कहाँ जाएंगे। रेफरल हॉस्पिटल का मतलब है कि वहाँ पे छोटा मोटा ऑपरेशन भी हो। आप अरेंज जो कि हार्ट के रेफरल हॉस्पिटल में हाइड्रोसिल का ऑपरेशन ये था जो माइनर इंश्योरेंस करने का। ये लोग क्या कर रहे हैं, बस पद पे बना रहना, कुर्सी चाहिए। अभी देखिए कुर्सी की लड़ाई ऐसी कि दोनों भाई में कोई नहीं छोड़ा है। हमको भी सवाल किया गया कि आप क्यों लड़ रहे हैं, आप भी तो उसी पार्टी में थे, तस्लीम साहब से आपका रिश्ता है, भाई है, सरबाज के शाहनवाज के। हम कहा एकदम वो दोनों भाई कहीं कंप्रोमाइज कर रहा है, छोड़ दो सरबाज या शाहनवाज छोड़ दो। तो ये सत्ता के लिए कुछ भी ये लोग कर सकते हैं, पब्लिक से कोई मतलब नहीं है। और आपके पास जिंदा सबूत जाके जो कि आपकी प्रॉपर जो कि आपका घर उसकी हालत क्या है। और आज आप चलिए आपको चुगता पंचायत में मेन रोड छोड़ के आप बताइए कि आप इस हालत में जींस पैंट पहन के हमारे सामने खड़े रहते, ऐसी बारिश का कोई पाए। उसके अलावा चुगता से एक सड़क रानी की तरफ जो जाती है लोहा वाले पुल के पास, उस सड़क से जो जाइए तो बाइक भी जाएगी आपकी, जो बाराकारी से नहीं जा रही है। हमारे घर क्या किया इन्होंने, और हमने सवाल किया उसमें, और हम ये दर्द कब जाने सबसे ज्यादा जब मैं जिला पार्षद बना। मेरा भी अपना रिजाम भेजने था, बच्चों को संभाल दिया, हम आ गए। बहुत ज्यादा ऊब के लोगों से और प्रशांत जी के सुधार। आप जो कहते हैं कि प्रशांत जी ऐसा करे कि नहीं, ऐसा ही करेंगे। अगर नहीं करना होता तो जहां जहां वो काम किया बहुत बड़े पद पे होते, कुछ राजसभा में कहीं भी ले लिया जाता। आज हमारे नीतीश जी कभी विधानसभा चुनाव लड़कर मुख्यमंत्री बने क्या, और उसी जगह से प्रशांत जी लड़ेंगे, वो हारेगा। तेजस्वी जहां से लड़ेगा वो चैलेंज करे तो तेजस्वी की जगह वो लड़ेंगे, जबकि उनका भी चुनाव लड़ने का कोई ख्वाहिश नहीं है। मगर हम लोग अपना भी सोच रखा है। तो एक आदमी बगैर किसी मकसद के रात दिन चल रहा है, ये बात भी नहीं, बहुत भिखमंगा आदमी है। 100 करोड़ से ज़्यादा उसकी प्रॉपर्टी है जो उन्होंने अभी बताया है। और उनके साथ जो लोग हैं, उदय जी है, इनका भी 100 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉपर्टी है। इनके नाना के पास 1800 एकड़ जमीन है। ये जमीन इनके घर में सारे IAS IPS वहीं पैदा लगता हुआ है। उसके बाद ये लोग इस पार्टी में आए, कोई भी जमीन रह सकते थे, कोई भी पद मिल जाता। इसलिए इनकी सोच है कि आखिर बिहार की हालत को, हम बिहार के हैं और हमको मुंह पर लोग गाली दे रहा है, मान लिया हमको एल्पाइड है पद पे, और बिहारी का गाली दे रहा है, बेइज्जत कर रहा है, और फिर हमारे बच्चे मर रहे हैं, हमारा परिवार मर रहा है। आज अगर वो व्यवस्था हम यहाँ करते हैं तो सारी व्यवस्था में चेंजिंग होगी, ये हमारा सोच है। यदि आप अगर जोकीहाट विधानसभा से जीतते हैं तो जितनी भी परेशानी आपने गिनाया, ये सभी परेशानी आप दूर करेंगे? एक बैग नहीं हो सकता कुछ नहीं। एक तो हमने परिवर्तन की बात कही है, व्यवस्था परिवर्तन करने में कुछ परेशानी होगी, और सारा पैसा हमको नहीं मिला। शिक्षा में वही पैसा जो शिक्षक को आप दे रहे हैं। एक स्कूल के बच्चे को 865 रुपया मिल रहा है, एक शिक्षक, वैसा एक बच्चे पर जो लागत हो रही है सरकार की उतना। और प्राइवेट स्कूल में 400 से 600 रुपये में अच्छे प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़े, तो व्यवस्था परिवर्तन में वक्त तो जरूर लगेगा। मगर हम सारा कुछ हमारी सरकार आएगी, हम विधायक बन के आएंगे तो मेरी सरकार होगी। और सरकार तो प्रशांत जी की बनेगी इस बार। लोग बहुत उकता गए, कितना झूठा वादा करेंगे आप लोग। ये 4 किलो चावल 5 किलो बोल के 4 किलो तक। आज हमको सम्राट जी के यहाँ से 10 बजे उसके ऑफिस से फोन है, कोई लेडीज उठाए, नाम लिखा है सम्राट चौधरी, नंबर है मेरे पास, मैं आपको देता हूँ। शुरू किया जल नल से। आप ये बताइए मीडिया वाले कि जल नल कहाँ पे एक बूंद पानी है? जल नल तो है, जल है? इसका सवाल हमने किया था जिला परिषद ऑफिस में। अब आप ये बताइए कि स्वास्थ्य उपकेंद्र आपके जोकीहाट में कई ठो चालू है, कई ठो, कहाँ पे कोई उपलब्ध है? ये सवाल था मेरे से। कहीं नहीं है, कहीं पे है बता दीजिए चालू। उपकेंद्र बहुत सा बना हुआ है, जो सड़ गया, जंजर रुक गया, उसमें लोग मवेशी और जवान रखता है। उसके बाद आपके जो नदी का मसला क्या है, तो बंडाल बना के दिया इन्होंने, बताया मैं आपको। अगर ये लोग बताते तो सबसे पहले अपना बोर्ड लगाते हैं। यहाँ पे बंडाल जल संसाधन विभाग वाला लगा, तो वहाँ पे बोर्ड नहीं है, इसका मतलब जल संसाधन विभाग वाला लगाया। और शाहनवाज साहब तो कुछ जगह जो बोर्ड लगाया है वहाँ पे शिलान्यास करने के बाद
काम नहीं हुआ, मसूरिया में अब चले जाएं, महबूब जिले के घर के मुखिया के घर के बगल होकर अब जा रहे हैं, आपका लोकल आप पूना के रहने वाले हैं, उसको उन्होंने क्या किया? ये सरकार घोषणाओं की सरकार, और ये विधायक तो मतलब कि निकम्मा से ज्यादा, मैं आप बोलते आप खुल के बोलते, मैं खुल के कह रहा हूँ, मैं उसको उंगली पे खड़े होकर सामने गिनवा दूंगा। तो इसलिए हमारी सरकार, अगर हम लोग ज्यादा दुख झेले हैं, अगर हम मेरा विधायक बन के आए तो दक्षिणी बेल्ट को जितनी जल्दी होगा उतना सुधारें। और जोकीहाट विधानसभा, जोकीहाट ब्लॉक को अब तक बंटवारा होना था। तस्लीम चचा मरहूम आपको जहीर कॉलेज के पास शिलान्यास किए थे, घोषणा किए थे, हम लोग भी थे उसमें, क्योंकि मैं 78 से राजनीति करता हूँ। उसके बाद आपको उदाहाट की बात आई थी, इन लोगों ने इसलिए नहीं मानने था कि जोकीहाट डर से आएगा, दलाली चमचागिरी करे, मैं घर रहता हूँ वहाँ तो दलाली की राजनीति होती है। अच्छे लोग जाइए, काम नहीं होगा, हमारे जैसा आपके जैसा दाल दूठ हो जाएगा, तो लाओ हम करा देते, इतना पैसा दो, यही हो रहा है। इसी पर ये लोग राजनीति कर रहे हैं। अगर सही में राजनीति करते तो दोनों भाई क्यों लड़ते हैं, क्यों लड़ते हैं? या फिर सही राजनीति करते तो शाहनवाज को अभी सीट AIM की सीट से जीत के आया था, मुसलमानों ने जीता, क्यों वो पार्टी चेंज? इसलिए सत्ता की भूख है इन लोगों को, ये लोग सत्ता के भूखे हैं, नौके पब्लिक की से कोई समस्या को मसला है। ये 5 साल में जी ऐसा तो नहीं है कि शाहनवाज आलम को से आपको अंदरूनी कोई विवाद हो जो आप लगातार शाहनवाज आलम पे ही टारगेट? नहीं, इससे बहुत दूर कर दें आप काम साहब, मेरा पर्सनल उससे कोई गलत रिश्ता नहीं है। दूसरी बात, अभी आपको एक ये दुकानदार गवाही दे देगा, हम अपने बच्चे की शादी दुभाना में कराए 2 साल, और सरफराज साहब हमारे बेटा का डेट लेने में थे, डेट भी उन्होंने ही तय किया था। सरफराज साहब थे, पप्पू अजीम चेयरमैन साहब थे जो मेरे को, और हमारे बड़े भाई थे अब्बास आलम साहब थे चचा, और फिर उसके मुहर्रम भी उन्होंने तय किया। उसके बाद फिर वलीमा कहिए या बहू भोज कहिए, उसमें शाहनवाज सब आया, मैं अपने से दावत दिया था, अरे मैं उसको माला पड़ा नहीं गया, मैं अपने से दावत दिया था, और आए, बड़ी खुशी भी हुई। और उनका तो था कि उस टाइम में उनसे मिलना मुश्किल होता था, मगर हमको खुशी हुई कि मिले हमसे, आए। वो तो 12-14 गाड़ियाँ थी, अरिया थाना, बरगाई थाना, मालगांव थाना, पुलिस स्कॉट, सारे लोग आए। तब आज ही मतभेद नहीं, आज भी मैया लोगों ने मुलाकात शाम का, मत जहाँ तक मुद्दे की बात है, मेरी माई मुद्दे से है, मेरा छोटा भाई रहेगा, वो रिश्ता हम नहीं खत्म करेंगे। कल उसके घर में ऐसी कुछ बातें होंगी तो मैं जाऊँगा, हमारे कुछ होगी तो उसको बुलाएंगे। अभी भी मैयत में कई जगह है भाई, दोनों भाई हाथ मिलाए, जबकि ये मुद्दा की बात मेरे 2.5 साल से चल रही है, आज तो नहीं है। अगर वो बात उनसे पर्सनल होता तो सरपंच के साथ होते हम, मैंने इलेक्शन में सरपंच का साथ दिया था, इसलिए कि बड़ा भाई था, वो हमसे छोटा था, मगर उसका बड़ा भी था, उसका साथ दिया, फिर पार्टी हमको पसंद थी, हमने किया। ये टाइम टू टाइम रंग बदलने वाली बात उनकी है। पार्टी टिकट राजद नहीं दिया था, अवेसी से ले लिए सत्ता के लिए, और अवेसी से जब टिकट मिला आप जीत भी गए, लोगों ने कहा को बड़ा अच्छा है अवेसी पार्टी, राजद से लोग अब आए थे तो वहाँ रहना चाहिए था आपको छवि बना के। आप सत्ता के लालच में, मंत्रालय के लालच में आपने पार्टी चेंज नहीं किया, फिर भी हम लोग खुश हुए। कुछ डिमांड रखा क्षेत्र के लिए, अपना पर्सनल कुछ नहीं रखा था, आप उसको नहीं पूरा किए। आपको फिर सत्ता का लालच में आप लोग सवाल लड़ गए। साथ को बैठा के बच्चों को होता है चुनाव में किसी को देना है, मैं गया एक तो नोटा दबा दिया एक बटन, क्योंकि हम नेता भी तुमको जाना था, और लोग सवाल कर, हमको क्षेत्र में से लोग खून करते थे, पार्षद साहब किसको ना, तुम लोग आ जाओ तो जिसको चाहो दे दो, हम किसी के साथ नहीं है। ताकि हमने नोटा को खून किया, ठीक है शाहनवाज से तकलीफ पोजिशन तो नहीं होना चाहिए था, और लोग भी थे निर्दलीय ही सही। अच्छा, इससे पहले जो आप विधायक के प्रत्याशी नहीं थे तो आप शाहनवाज के सपोर्टर में थे, लेकिन ऐसा क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा जो आप राजद छोड़कर खुद से जन स्वराज पार्टी से विधायक के प्रत्याशी? देखिए बता रहे हैं, एक तो मैं उनसे जो अपना मैनिफेस्टो था, डिमांड हमारा हम लोगों ने रखा, उस पर कहीं पे अमल नहीं हुआ, वो तो स्टार्टिंग स्टेज था। उसके बाद प्रशांत जी के लिए उनके जो टीम के लोग थे बराबर मिले, हम 4 लोगों से मिले और अपनी बातें रखे। हम कहा नहीं, हम पहले प्रशांत से मिलेंगे, तो हमको पटना बुला गया, नहीं गए तो फिर मधेपुरा हम गए, उनसे मिले और वहाँ मिले तो छोटी मीटिंग थी उस टाइम। तो उसके बाद फिर वो अररिया आए एटम ग्राउंड में, फिर वहाँ मेरी मुलाकात हुई। उसके बाद फिर पटना ही बुलाया गया, फिर इत्तेफाक से एक बैग उपचुनाव लड़ गए बहुत कम टाइम में, 1 महीने के अंदर उपचुनाव लड़ना इनको नहीं था, फिर भी 10% वोट लाए और उसमें भी मैं हमारा में थे तैयारी विधानसभा में। उसके बाद
बीपीएससी वाले धरना में भी थे। बीच में हमको लगा कि जो आप अभी सवाल किया बी टीम, मगर हमको भी कुछ लगा, लोगों ने कहा तो वर्गा तो पॉलिटिकल मैन है लगा, मगर बाद में जब हम इसका रिसर्च शुरू किया, लगातार अटेंड किया, तो हमने सोचा कि ऐसा कुछ नहीं, ये वही लोग कर रहे हैं जो सत्ता के भूखे हैं, बदनाम करने के। हर पार्टी में, हर लोगों में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अफवाह फैलाओ, ये करो। अगर वैसा कुछ होता था, दिलीप जायसवाल को क्यों बांध देते, ये उनका सारा रिकॉर्ड क्यों निकाल देती, तो बीजेपी की बी टीम होती। आज आपको सम्राट चौधरी के बारे में वो दे रहे हैं लगातार, आप मीडिया में आ रहा है, न्यूज में आ रहा है। और बीजेपी के कई लोग, उदय सिंह के जैसे लोग आ गए, बब्बन सिंह अररिया से आ गए, जो कल हमारे विधानसभा, हमारे जिला परिषद चुनाव में हमारे खिलाफ वो आए थे, अलग मीटिंग किए थे कि पार्टी मीटिंग है, यही जब बागनगर में मिथिलेश के फेवर में नॉमिनेशन से पहले अरे बब्बन सिंह आज है जो हमारी पार्टी में। वो लोग भी अब उठ चुके हैं। जात पात की राजनीति हम लोग कब तक करते रहे, और राजा एम वाई करते करते अब वो एम वाई का मतलब है महिला और युवा बोल रहा है, कल मुस्लिम हिंदू यादव बोल रहा था, आज महिला और युवा बोल रहा है। कितना गेम खेलिएगा। सबसे अच्छे नेता अगर मानिए तो मैं लालजी को मानता हूँ, इसलिए वो अपने बेटे के बारे में तो सोच रहे हैं कि मेरा बेटा मैट्रिक फेल है, मगर हमारा बेटा राजा हो और दानिश ग्रेजुएट हो, पीएचडी हो, वो वही बोझा उठावे, दिल्ली पंजाब जाके कमावे। तो सबसे अच्छे कार्य वो है। हमारी निजी को दुश्मनी नहीं है शाहनवाज से, जो आपका ही सवाल था। वो आज भी छोटा भाई है। इस टॉपिक से हट के जब भी मेरी मुलाकात हुई, उसको छोटा भाई का दर्जा देंगे। सारा हमने पार्टी ज्वाइन किया, सारा कुछ किया, भावी प्रत्याशी में अप्लाई किया, मगर शाहनवाज साहब एक मैयत में मेरे दरवाजे पर टल के आ गए, मजाक भी किए, कह रहे इस कुर्सी से बुलाओ थोड़ा सबको, बिठाए, उनको चाय वाय पिलाए। वो अलग रिश्ता हुआ। और ये रिश्ता को तो वो लोग तार तार के दोस्त सगे भाई, हम तो दोस्तदारी के भाई हैं, तो आपको तो खुद तार तार करें, तो हमको क्या दुश्मनी होगी आपसे। न जमीन का शेयर, शाहनवाज सरकार को जमीन का शेयर का मामला, घर का शेयर का, हमको क्या का मामला आपसे है, कोई मसला मेरे साथ ऐसा कुछ मसला है तो बता दीजिए। निजी कुछ नहीं है। आज वो मेरे घर पे आए तो वही इज्जत देंगे, उसको छोटा भाई की इज्जत देंगे। पॉलिटिक्स में, कारोबार में कोई मतलब नहीं। पॉलिटिक्स भी वो भी ऊब चुके हैं हम लोग। पहले थे, हालात देखते रहे, कुछ हो। अभी जो हालात लगातार हुआ और हम कोई पद पे नहीं थे बड़े, छोटा भाई मुखिया में था 2-3 बार, जब थोड़ा सा बड़े पद पे आए, आप लोग मान के चले कि एक जिला पार्षद भी एमएलए का कुछ हिस्सा होता है क्षेत्र के हिसाब से। 7-8 पंचायत 9 पंचायत होता है किलोमीटर, और हमको ज़्यादा मौका मिल गया कि तूफानी साहब जो 29 हैं वो बेचारे यहाँ रहते नहीं, हमको उसको भी डील करना पड़ता है। लगभग 13-14 पंचायत हम डील कर लेते हैं कम हो बेश। तो हमने देखा कि भाई यहाँ तो बहुत बदहाली है, जो हम लोग सोचते नहीं थे, खाली जाकर हवाई फायरिंग करते, सरपंच भाई जो बोलते हैं हम लोग जो बोलते हैं हम लोग भी वही बोलते थे। मगर आज जब जमीन पर उतर के देखा तो बहुत का फर्क हुआ, इसलिए हमने सोचा